This is criticism of new classical macroeconomics. Rational expectations hypothesis unrealistic. It is costly to acquire, process, and disseminate available information, so it is difficult to act on rational expectations. फर्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म है कि जो रैशनल एक्सपेक्टेशन है वो लगानी थोड़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज कोई भी हम इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट करते हैं एनालाइज करते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं यूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी कॉस्टली. Information available to government and firms differ. Thus, Ratex hypothesis is unrealistic. गवर्नमेंट एंड फर्म्स के पास अगर डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो तो भी जो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है इट विल नॉट वर्क. Even if information to both government and firms is same, there is no guarantee that expectations will be rational. अगर गवर्नमेंट एंड फर्म्स के पास इंफॉर्मेशन सेम भी हो इवन देन रैशनल एक्सपेक्टेशंस की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन का सिर्फ होना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको प्रोसेस करना, डिफ्यूज़ करना, डिसेमिनेट करना ये भी ज़रूरी है. Markets do not continuously clear because practically prices and wages are not too much flexible. जो प्राइस है, वेज है, वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते कि मार्केट अपने आप इंस्टेंटली क्लियर हो जाए. Because of collective bargaining power of labor, wage rate remains sticky for downward, that is do not fall. Because of labor यूनियंस और बिकॉज ऑफ प्रेशर्स वेज रेट जो है वो अपवर्ड तो फ्लेक्सिबल हो सकती है कि बढ़ जाए ऐसे, बट डाउन साइड इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल. कम करना वेज रेट को मुश्किल है ड्यू टू द प्रेशर ग्रुप्स, तो डाउनवर्ड इट इज़ स्टिकी. सिमिलरली प्राइसेस रिमेन सेम फॉर एटलीस्ट 1 year फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड ऑफ द ईयर. ऐसे ही हम अगर चीज़ों की प्राइस भी देखें तो वो भी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती. जैसे लेवल्स लग जाते हैं प्राइसेस के गुड्स के ऊपर, तो ऑलमोस्ट वो कुछ समय तक तो सेम ही रहती है. एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस अनएक्सेप्टेबल. Firms do not do mistakes in the changes of monetary policy all the time. तो मिस्टेक फर्म बारी बारी नहीं करेगी, इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हाइपोथेसिस बनेगा ही नहीं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक जगह पर ही टिका रहेगा. पॉलिसी implications unacceptable because they are derived from unrealistic hypothesis. Economists like Phillips, Taylor, Fisher have demonstrated that if wages and prices are all not completely flexible, monetary policy becomes effective in the short run. तो अगर वेज प्राइस फ्लेक्सिबल ना हो फिर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होगी और ये जो पॉलिसीज़ हैं वो शॉर्ट रन में भी इफ़ेक्टिव होंगी. ये क्रिटिसिज्म दी है फिलिप्स ने, टेलर ने एंड फिशर ने. फिलिप्स जिन्होंने फिलिप्स कर्व दी है, विलियम फिलिप्स, ही वाज प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. हिज बेस्ट नोन कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स इज द फिलिप्स कर्व. जॉन टेलर is professor of economics at Stanford University, and Fisher was also an American economist. This was all about the criticism of new classical macroeconomics. And if you want to study this chapter in detail, then must follow this book, Macroeconomics by M.L. Gingan. The whole material used in these
2 parts of the videos on New Classical Macroeconomics is taken from this book. Thanks for watching this video.